हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील बिश्नोई, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन रशिया, यानी रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन कैसे लेना है, कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो हम लोग उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता ऐसा है कि पहले आपको 12th पास होना चाहिए 60% से। देन उसके बाद जो है आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो है कास्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे ओबीसी के जो थोड़े मीडियम होते हैं, एससी एसटी के उससे कम होते हैं, एंड जनरल के होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो जनरल का मार्क्स था वो 164 था। तो आपको मिनिमम अगर मार्क्स लाने तो 200 के हिसाब से प्रिपरेशन करना, तो मिनिमम आपको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे नीट क्वालिफाइंग मार्क्स, नीट क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद होता ऐसा है कि ये प्रोसेस स्टार्ट है, मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपको रशिया जाना है एंड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखनी है, तो ये आपको नीट से पहले देखना पड़ेगा। क्योंकि होता ऐसा है कि रशिया में यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो लो बजट है, तो वो टाइम से पहले ही एडमिशन स्टार्ट कर देती है। लाइक मैं अभी बताऊँ, ये अभी मैं मार्च में वीडियो बना रहा हूँ एंड पूरे रशिया में एडमिशन है जो जनवरी में ही स्टार्ट हो चुका है। तो होता ऐसा है कि जनवरी में स्टार्ट होता है तो कुछ यूनिवर्सिटी की सीट्स है जो लिमिटेड है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि 350 सीट्स होती है, कई जगह 500 होती है, कई जगह 1000 भी होती है। तो ऐसा होता है कि वो सीटें फुल हो जाती है टाइम से, क्योंकि लो बजट यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा एडमिशन उसमें लेने वाले हैं। तो आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी टाइम नीट के एग्ज़ाम से पहले ही। तो आपको पहले यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है आपके बजट के अकॉर्डिंग कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं जा सकता हूँ, मेरा कितना बजट है। हाँ, तो ये सब होने के बाद आपको मोस्टली होता है ऐसा है कि खुद एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी जान पहचान है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, एंड अगर नहीं है तो आपको एक एजेंसी चूज़ करनी पड़ेगी जो आपका सारा काम करवाएगी। हर एक यूनिवर्सिटी की हर एक ऑफिशियल एजेंसी होती है जो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स करवाती है। तो आपको पहले कंसल्टेंसी या फिर एजेंसी चूज़ करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है एंड यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अपनी सीट का। लाइक पहले ऐसा आता है कि नीट से पहले जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब ऐसा कि यूनिवर्सिटी को बताएगी आपकी कंपनी की आपका एडमिशन होने वाला है, वो नीट के बाद लेंगे, लेकिन आपकी सीट अभी बुक होने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको पहले सीट बुक करनी है, फिर नीट का एग्ज़ाम देने के बाद इफ़ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए हैं तो बाकी की प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होगी। तो फिर आपकी कंपनी है, कंसल्टेंसी है, जो भी, तो वो आपका एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगी। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कंपनी को भेजना पड़ेगा वो सारा सामान जो भी होता है। डॉक्यूमेंट्स 12th की मार्कशीट हो गई या फिर नीट स्कोर कार्ड हो गया वो। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई के लिए कंसल्टेंसी या कंपनी को जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजने पड़ेंगे। उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पासपोर्ट भी जनवरी फरवरी के टाइम बनाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि होता ऐसा है कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो उस टाइम पासपोर्ट बना लो तो ज़्यादा ईजी है। क्योंकि जब आप मान लो नीट के एग्ज़ाम के बाद अगर ये चीज़ ट्राई करोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है अच्छी खासी, मेरे को भी फेस करनी पड़ी थी। लाइक आपके नाम में कुछ दिक्कत है, आपके एड्रेस में कुछ दिक्कत है। तो फिर अब ऐसा हो गया हम लोग सडनली प्लान कर रहे हैं रशिया का एंड फिर डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से आपका साल भी वेस्ट हो सकता है। तो आपको पासपोर्ट भी बहुत पहले अप्लाई करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। एंड इसके बाद वही है, आपको कंपनी चूज़ तो कर ही होगी ऑलरेडी, एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर ही ली हमने। तो फिर बाकी की प्रोसेस है जो कंपनी आपकी करेगी, आपको पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह उनको देने हैं एंड वो वीज़ा लगाएगी एंड आपका यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन हो जाएगा। फिर होता ऐसा है कि यूनिवर्सिटी से एक एडमिशन लेटर आता है और वो एडमिशन लेटर के थ्रू ही आपका वीज़ा लगता है। क्योंकि एंड रशिया का वीज़ा लगने के बाद है जो आपका सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है हर एक यूनिवर्सिटी की। देन यही होगा कि कोई कंपनी है जो सितंबर अक्टूबर तक आपको, हर एक कंपनी ऐसा ही होता है कि सितंबर अक्टूबर तक आपको आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दी जाएगी एंड बाकी की प्रोसेस है जो आपकी उधर ही होगी। उधर जो भी आगे प्रोसेस है वो कंपनी की होती है, वो अपने आप करवाएगी जो भी होता है। अब बात रही कि लो बजट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है रशिया में। जैसे देखो कि बहुत टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है, लो बजट भी है, मीडियम बजट भी है और हाई बजट भी है। तो लो बजट में ऐसा होगा कि आपका 20 से 25 लाख तक का बजट होगा सारा। उसमें आपका खाना पीना रहना, हॉस्टल का ट्रांसपोर्ट एंड यूनिवर्सिटी की फीस सब कुछ इंक्लूड है। एंड 30 लाख में भी वही होगा एंड 35 टू फिर ज़्यादा जो ओवर लिमिट होती है वो कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम है जो 60-70 लाख तक भी चली जाएगी, इधर ऐसी यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी। तो आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल से कुछ भी रिलेटेड चाहिए, कोई वीडियो चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई इस यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, इसका कितना फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, जो भी है, तो ऐसा कुछ चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ सारी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और बाकी रही कंपनी की बात, तो वो आपको आपके हिसाब से ही देखनी पड़ेगी। अगर आपकी जान पहचान है तो बहुत बढ़िया बात है,
इफ़ नहीं है तो आप मेरे सजेशन दे सकता हूँ आपको कि कौन सी कंपनी के आप थ्रू ले सकते हो। मोटा मोटी बात यही है कि जो कंपनी कम पैसों में एडमिशन कराएगी फ़िलहाल तो उन्हीं को ही प्रेफर करना है, क्योंकि कम पैसों में अपना अगर काम बन रहा है तो ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। एंड बस यही है आज का वीडियो। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं नीचे अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड थैंक यू।